100 200 नहीं बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, लेकिन 8 को 10 या 100 के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो ऐसा हम करते हैं, इनको थोड़ा सा मीडियम लिखते हैं। तो क्या हम 8 को इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब थोड़ी देर के लिए आप यह ध्यान देना कि जो पावर इस पावर को सेम कर दो, और इस 2 को 10 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दो, 5 का। इस 2 को 10 बनाने के लिए कितना गुणा कर दो, 5 का। अर्थात 5 की पावर 3 का आपने नीचे किया तो 5 की पावर 3 का आप ऊपर करोगे। जो आपका जवाब आएगा वो आएगा 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 10, और 10 की पावर कितना आ गया 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000, 10 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 125, और क्या आ गया आपका 1000, यानी जवाब कितना आ गया 0.1 2 और 5, 0.1 2 और 5। इसका मतलब यह हो गया कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद आपके कितने अंक आए हैं 3 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं 3 अंक। तो यह हम यहीं से कर सकते थे कि मुझे यह पूछ ले, अगर क्वेश्चन यह दे देता कि बताइए कि 1/8 में 1/8 में बिना भाग दिए 1/8 में बिना डिवीजन के बिना भाग के दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो हम डायरेक्टली कह देते सर ऐसा है, एक है नीचे कितना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक। हेलो यहाँ नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं के राय एक बार फिर से सकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों से चल रही होगी, और उसी पढ़ाई के सीक्वेंस को एक कदम और बूस्ट करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए आज नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, जो है आपका डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। यह आपके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि इसके ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत तगड़े तरीके से आपको काम देंगे। जहाँ पे भी आपको दशमलव में बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे सिखा दूंगा कि उसको छोटे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट न करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका नाम है क्या, हमारा डेसिमल सिस्टम। शुरू करने से पहले हम आज का प्रीफेस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, डेसिमल नंबर के टाइप यानी टाइप ऑफ डेसिमल, जिसमें टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, जो रिपीट करने लगे और जो रिपीट ना करे। इसके बाद हम इनके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे कि सर डेसिमल है क्या, और उसके हर एक पार्ट में बिल्कुल डिटेल और विद क्वेश्चन हम करते जाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो हम करते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर शुरू करने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर डेसिमल क्या है, व्हाट इज डेसिमल। दशमलव, दशमलव एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि नॉट अ परफेक्ट नंबर। यह परफेक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन उस परफेक्ट नंबर यानी होल अर्थात इंटीजर का क्या होता है, भाग होता है। उसका 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग हो सकता है। यानी डेसिमल को हम लिखते कैसे हैं बच्चे, जिन्हें हम बेस 10 में, जिसे हम बेस 10 के नंबर सिस्टम में, बेस 10 के नंबर सिस्टम में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास 0.3 है, तो 0.3 का दशमलव हटाने के लिए आप क्या लिखते हो, 3 बटे क्या लिखते हो 10। तो इसका बेस क्या है बच्चा 10, यानी 3/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो 0.34 की अगर मैं बात करता हूं, तो 0.34 का मतलब आपका दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे है। तो इसको हम लिखेंगे क्या 34, और जितने अंक पे दशमलव है नीचे उतने से मल्टीप्लाई, यानी 100 से मल्टीप्लाई, एक के आगे 2 जीरो। तो क्या यह बेस 10 का ही पार्ट है, अर्थात यह कितना है बच्चे आपका 100 है, हाँ या ना। तो यह जिसे हम नंबर सिस्टम के बेस 10 में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, आपका डेसिमल सिस्टम कहते हैं या डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर हमारे जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इसमें हमें दो पार्ट दिखते हैं, एक आपका इंटीजर दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा डेसिमल। एक आपका क्या दिखेगा इंटीजर और दूसरा क्या दिखेगा डेसिमल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.34 और दूसरा नंबर लिखा मैंने 12.3 और 4। 0.34 और 12.34 में यहाँ पे जब आप देखोगे तो यह आपको डेसिमल दिख रहा होगा दोनों में। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, सर लेफ्ट साइड में यहाँ हमारा 0 है और राइट साइड में क्या है 3 और क्या है 4 है। और उसके बाद हम दूसरे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 और 2, जिसे हम कंप्लीट नंबर या आपका इंटीजर बोलेंगे तो वह होगा 12, और इधर आपका 3 4, इसे कंप्लीट नंबर नहीं बोलते हैं क्योंकि यह 1 से भी छोटा होता है, दशमलव पार्ट होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे 3 और 4। तो जो दशमलव के बाईं तरफ है उसे हम इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं या पूर्ण अंक कहते हैं,
और जो दशमलव के दाईं तरफ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। उसे ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। कंफर्म हुआ? फिर से रिपीट करते हैं, डेसिमल नंबर जिसे बेस 10 के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया 0.3 को 3/10 लिखते हैं, 0.34 को 34/100 लिखते हैं। अब हम डेसिमल जब भी लिखेंगे तो हमें दो पार्ट दिखेंगे, एक आपका पूर्णांक यानी इंटीजर दिखेगा और दूसरा आपका क्या दिखेगा, डेसिमल यानी दशमलव अंक दिखेगा। 12.34 में जो हमारा पूर्णांक है वो हमारा है 12 और जो हमारा दशमलव है वो कितना है, 3 और 4। जो हमारा दशमलव 3 और 4, दशमलव के जस्ट पास वाले अंक जो होता है वह होता है आपका 10वां स्थान। वो आपका क्या होता है, 10वां स्थान। सर 10वां कैसे हुआ, एक ही अंक पे है। तो देखो दशमलव के जस्ट पास कौन सा है, 3, तो यह 10वां स्थान यानी आउट ऑफ क्या है आपका, 10 है। आउट ऑफ क्या है, 10 है। उसके जस्ट बाद 10वां के बाद क्या आएगा बच्चे, 100वां स्थान। 10वां के बाद क्या आएगा आपका, 100वां स्थान। अगर कोई और नंबर हो जाए तो उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, 1000वां स्थान होगा। उसका जो पोजीशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 1000वां स्थान। हाँ है ना, यानी वह होगा आपका 10th प्लेस, यह क्या होगा आपका 100th प्लेस और यह क्या होगा आपका 1000th प्लेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद। समझ में आया? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करो। देखो आगे, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेसिमल, दशमलव के प्रकार। तो हमारा बेसिकली दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम पहला कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। अगर मैं दशमलव को लिखूं तो मैं दशमलव को इस प्रकार भी लिख सकता हूं सर, 0.3, 0.3। और एक और डेसिमल मैं लिख सकता हूँ 0.333333, ऐसे ही चलता जाए, जहां पे रुके ही ना। तो जिसका अंत हो जाए, जिसका अंत हो जाए या जो शांत हो जाए उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। और जिसका अंत न हो, इसकी कोई लिमिट न हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। तो दशमलव हमारे दो प्रकार के होंगे, एक होगा टर्मिनेटिंग अर्थात शांत दशमलव और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या हो गया, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव भी हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत, अशांत तथा, इस साइड लिख देते हैं, अशांत तथा आवर्ती दशमलव, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका अशांत, अशांत तथा अनावर्ती, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव। सर यह तो समझ में आया, शांत तथा आवर्ती दशमलव यानी जिसका रिपीटेशन हो जाए वो क्या होता है, शांत, सॉरी अशांत तथा अनावर्ती दशमलव। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल के रूप में लिखा 0.3333, या तो मैं इस प्रकार लिख दूं 0.343434, यह नंबर का क्या हो जाए, रिपीटेशन। तो आप पहले वाले में देख रहे हो सर 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है और दूसरे वाले में क्या 3 4 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है। और अगर हम बोले अशांत तथा सॉरी, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव मतलब इसमें रिपीट ही नहीं करेंगे, 0.1 2 4 1 2 4 6 5 7 यह कभी रिपीट ही नहीं करेगा।
तो क्या हो गया बच्चे, जो दशमलव रुक जाए, जो दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर क्या हो जाए, रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जो दशमलव के बाद ना रुके लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट करे या कोई सर्टेन नंबर बार बार रिपीट करे, उसे हम क्या कहेंगे, अशांत तथा आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तथा दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो आपका अशांत भी हो और अनावर्ती हो, मतलब इसका कोई भी रिपीटेशन न हो। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि सर 22/7 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, 22/7 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। और इसका जो एग्जाम्पल आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, वो क्या होता है आपका पाई, वो क्या होता है आपका पाई। जब आप 22/7 को देखोगे तो यह कुछ सर्टेन नंबर के बाद जाकर रिपीट करने लगता है, लेकिन पाई आपका कभी भी रिपीट नहीं करता है। और वहीं से मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि यह क्या हो जाएगा आपका, यह होगा आपका परिमेय संख्या, यह क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और जो अशांत हो और अनावर्ती, जो रिपीट ना करे, वो क्या हो जाएंगे आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। सर शांत दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, शांत दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। अशांत तथा आवर्ती दशमलव को भी, इनको भी भिन्न में बदला जा सकता है, यानी फ्रैक्शन में इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी इस पार्ट को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल को, कभी भी हम भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, या इसको हम कभी भी भिन्न में नहीं बदल सकते। तो यह हुआ आपका इंट्रोडक्शन, यह क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल कि सर आते कैसे हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जल्दी से आप नोट करो इसको। चलते हैं हम आगे। पहला हम पढ़ेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि सर जो दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक जाने पर एंड हो जाए, दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक पर, कुछ निश्चित अंक के बाद एंड मतलब समाप्त या रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी शांत दशमलव। उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। जैसे अगर मैं बात करूं कि 5/2 या 1/2 हम लेते हैं, पहले सबसे पहला काम क्या लेते हैं, 1/2। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0 कितनी आती है, 5। क्या यह दशमलव के एक अंक जाने के बाद रुक गया? तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल, एक अंक जाने के बाद रुक गया, तो वो क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। मैं अगला लेता हूं 4/20, 4 बटे क्या लेता हूं, 20। तो यह कितना आएगा आपका, 0 कितना आ जाएगा, 2। 0 कितना आएगा, 2। क्या यह भी एक अंक जाने के बाद रुक गया? मैं लेता हूं आपका 3/4, 3/4। तो यह कितना आ गया, 0.7 और 5।
तो क्या यह भी 2 अंक जाने के बाद रुक गया? अगला मैं लेता हूं 6 या 3/8, 3/8। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो 0.3, 7 और 5, यह भी 3 अंक जाने के बाद क्या हो गया? कंप्लीटली फिनिश हो गया। तो ऐसे डेसिमल जो कुछ निश्चित अंक जाने के बाद कंप्लीटली एंड हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। अब सर एक पॉइंट आता है, वो आता है कि सर यह तो है 1/2, यह क्या है आपका 1/2, और यह क्या लिखा गया? 0.5। तो जब आप 0.5 को बदलोगे तो वह बेस क्या आएगा? 10 आएगा। और बेस 10 अर्थात एक अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग कर देंगे। यह होता क्या है? तो जैसे ही आपको जितने अंक पे दशमलव रहता है तो उतनी का, यानी एक के आगे उतना जीरो ऊपर गुणा करते हैं और एक के आगे उतना जीरो नीचे करते हैं। अब 10 में 0.5 का गुणा हम करेंगे तो यह आएगा 5 और नीचे कितना आएगा? 10। और जब यह फिनिश होगा तो यह कितना आएगा आपका? 1/2। और 1/2 मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 1/2 का मान कितना होता है? 0.5 होता है। 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। अब एक पॉइंट आ जाए, इसको थोड़ा सा और डीप में अगर हम चलते हैं तो इतना जैसे ही आपको समझ में आया तो सर एक पॉइंट बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार के आ गया कि 100 या 113/128, और यह आपसे यह पूछ दे कि बताइए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? अब यहां पे कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर 128 का भाग देना होगा, और किसमें देना होगा? 113 में। तो बच्चे 113 में 128 का भाग जब दोगे तो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को कम कराना चाहते हैं। इसको आप बाई एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर यह क्वेश्चन आप सेकेंडों में कर सकते हो। जैसे क्या जब मैंने 1/2 लिखा था तो आपने इसका जवाब 0.5 लिखा, और यह आपने किया कैसे? तो आपका जो जवाब आया कि सर यह डायरेक्टली भाग दे दिया, तो इसको जरा और डिटेल में देखो। क्या हम इस 2 को 10 बना दें? अभी मैंने आपसे बोला कि जब दशमलव लिखोगे तो वो क्या होगा? बेस 10 होगा। बेसिकली जो शांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? बेस 10 के रूप में लिखे जाते हैं। जो शांत दशमलव होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेस 10 के रूप में लिखे जाते हैं। अब क्या हम इस 2 को 10 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में 5 से गुणा कर दें? तो यहाँ पे आपका ऊपर भी 5 से गुणा हुआ और नीचे भी कितना हो गया? 5 से। तो ऊपर कितना हो गया? 5, और नीचे कितना हो गया? 10। और जब भाग में 10 हो तो ऊपर वाली संख्या एक अंक के दशमलव पर लिख दी जाती है। अर्थात अगर हम इनडायरेक्टली रूप में देखें तो क्या आपने यह पढ़ा है कि यह देखो कितना हुआ बच्चे? 2 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है? 5 के पावर 1। 2 के पावर 1 और 5 के पावर क्या है? 1। अगर आप सर्ड एंड इंडाइसिस पढ़े हो, घातांक और कर्री, और एक पार्ट और आप पढ़े हो उस पार्ट को, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जब भी आपकी बेस अलग और आधार सेम हो, बेस अलग और आधार सेम हो तो बेस का आपस में गुणा हो जाता है, और आधार, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने कुछ गलत बोल दिया। जब भी आपका दो ऐसे नंबर का गुणा हो जो अलग अलग हो और उनके पावर सेम हो जाए, उनके पावर क्या हो जाए? सेम हो जाए,
तो ऐसे कंडीशन में पावर तो सेम रहते हैं, लेकिन जो नंबर रहता है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, a इंटू बी के पावर m, a इंटू बी के पावर m। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यह आपका नंबर दिया था 2 के पावर 1 गुणा में 5 के पावर 1, अर्थात 2 इंटू 5 के पावर 1, और आपका क्या आ जाएगा, 10 के पावर 1 आ जाएगा, जो कि आप 10 के पावर 1 यहाँ पर लिखे हो, 10 के पावर 1 यहाँ पे लिखे हो। तो शांत दशमलव में यही प्रोसेस चलता है कि पावर क्या, सॉरी, बेस क्या होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, 10 से भाग दिया जाता है। अब अगर हम इसके बाद बात करें थोड़ा सा डिटेल रूप में, तो और डिटेल में जानते हैं। देखो, जैसे मैंने 1/2 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी कितना बचा, 5, तो यह क्या हो गया, 5/10, और जवाब कितना आ गया आपका, 0.5। दूसरा मैंने किया 1/4, 1/4, तो अब मैंने क्या किया, अब 4 को हम कुछ अलग बना देते हैं, 4 को तो 10 बना नहीं पाएंगे तो 100 बना देते हैं, तो नीचे 25 से गुणा और ऊपर कितने से, 25 से, ऊपर 25 हो गया और नीचे 25 चौके कितना हो गया, 100, यानी कितने अंक पे डेसिमल आ गया आपका, डेसिमल आ गया आपका 2 अंक पे, 0.25। अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, 1/8, 1/8। तो अब एक पॉइंट ध्यान दो, 8 को तो हम यहाँ भी जो 2 या 10, जो 2 या 10, 10 की जगह आप 5 लिखो, सर जो 2 या 5 में, 2 या 5 में जिसकी पावर बड़ी होगी उसी का पावर, चूंकि यहाँ पे जब प्रश्न में अकेले 2 था तो 2 के पावर कितना आया, 3, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। जल्दी से आप इसको नोट करो। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो,
अगर क्वेश्चन मैं इस प्रकार दे दूं, 7/2 7/2 या 3 या 4, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक, तो आपका जवाब बिना भाग मेथड के आप देखोगे सर 2 के पावर 4 यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। अगर यह दे दिया जाए आपको कि 17/64, 17/64, तो आपको दशमलव के बाद अंक बताने हैं, दशमलव के बाद अंक बताने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 64 को 2 के पावर में बदलना है। तो 2 के पावर कितना होता है, 6, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे आपके, 6 अंक। नोट करो जल्दी जल्दी। देखो आगे देखते हैं। अब यहां पर आ जाए, तब थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/5 आ जाए, 1/5, तो क्या आप इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा करके बना सकते हो? तो यह कितना हो जाएगा आपका, 2/10, 2/10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा अगर हमारे पास केवल 5 हो, या इसका पहले जवाब लिख सकते हैं, 0 दशमलव कितना आया, 2, कितने अंक पे, दशमलव 1 अंक पे। तो हमारे पास केवल अगर अकेला 5 था तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव, सॉरी 1 अंक पे दशमलव, यानी 0 दशमलव कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हमारे पास इस प्रकार हो जाए कि ना 79/125, तो इसका मतलब क्या हो गया, 79/5 के पावर 3, 5 के पावर 3, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद आपके पास 3 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। लेकिन जरा अगर इस प्रकार दिया हो तो 3 या 1/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, अगर इस प्रकार दिया हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम पावर किसकी है, तो मैक्सिमम पावर सर 2 की है। मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर 2 की है। और 5 की कितनी पावर है, 1, 5 के 1 पावर की और ज़रूरत है। तो यहाँ से हम 5 के 1 पावर की गुणा नीचे भी करेंगे और 5 के 1 पावर की गुणा ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर कितना हो गया आपका, ऊपर का आ गया आपका 5, और नीचे कितना हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4, और यहाँ 5 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 25, 25 चौके 100, अर्थात 5 बटे कितना आया, 100। और जब 100 से भाग देना हो तो हम 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे। यही काम हम यहाँ कर सकते थे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार, 1/2 के पावर 2 गुणा में 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुणा में 5 के पावर 1। तो बताओ मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर यहाँ आपको किसकी दिख रही है, तो मैक्सिमम पावर जो दिख रही है वो किसकी दिख रही है, 2। और 2 का कितना पावर है, तो आप बोलोगे सर 2 के घात कितना है, 2 है। 2 के घात कितना है, 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी उतने अंक पे डेसिमल होगा, जो मैक्सिमम पावर होगी उतने अंक पे क्या होगा आपका, डेसिमल होगा। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वह बिना भाग दिए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे आपके, 2 अंक आएंगे, जो आपको सॉल्यूशन में भी दिखा है, जो आपको सॉल्यूशन में भी दिखाया गया है। नोट करो जल्दी से आप।
देखो अगला, अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन दिया था 113 बटे 128। 113 बटे कितना दिया था, 128। और मैंने बोला था कि बिना भाग दिए, बिना डिवीजन के, विदाउट डिवीजन, बिना भाग दिए, हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम आफ्टर राइट साइड ऑफ डेसिमल, दशमलव के दाईं तरफ या दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो अब हमें जवाब यह नहीं पूछ रहा है आपसे, या तो जवाब ही नहीं जानना चाहते थे कि इसका जवाब क्या होगा। जब इसका जवाब नहीं जानना चाहता है तो आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा, केवल आपको अंक निकालने हैं। डेसिमल के बाद अंक यानी दशमलव के दाहिनी तरफ के अंकों की संख्या निकालनी है। तो आप यह ध्यान देना, 113 बटे 128, और 128 का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 दूनी 4 दूनी 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64 का डबल, 128। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 के पावर कितना आ गया, 7। 2 के पावर कितना आ गया, 7। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप 113 में 2 के पावर 7 का भाग दोगे तो दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक आएंगे आपके, 7 अंक आएंगे। दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक आएंगे आपके, 7 अंक आएंगे। समझ में आया? नोट करो, जल्दी नोट करो आप। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देते हैं आपको, इसी पे ले लो। 1296 इंटू 5 के पावर 5, बताना है आपको दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 293 बटे या 193 बटे 250। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, 399 बटे 500, या 500 की जगह आप लिख लो 256, 512 लिखो। जल्दी से बताओ कितना आएगा। देखो, अगर मैं पहले में बात करूं तो पहले पार्ट में 5 का पावर कितना है, 5। तो सर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे आपके पास, 5 अंक आएंगे। अगर मैं इस 250 की बात करूं तो यह क्या आएगा आपका, 25 इंटू कितना आएगा, 10। 25 इंटू कितना आएगा, 10। और 25 का मतलब 5 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 2।
अर्थात ये कितना आया, 5 के पावर कितना आया 3, और 2 के पावर कितना आया 1। तो जिसका पावर मैक्सिमम होगा, जिसका पावर मैक्सिमम होगा और वहीं आपका उतने अंक पे डेसिमल बनाएगा, तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे आपके, डेसिमल के बाद आपके आएंगे 3 अंक। डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। अब हम बात करते हैं 512 की। तो 512 को आप जानते हो कितना होता है सर, 8 के पावर 3, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। और 8 को आप 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर क्या लिखोगे 3। तो 3 6 3 तिहाई 9, 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 9। अर्थात डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे आपके, तो डेसिमल के बाद 9 अंक आएंगे। डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। यह है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल पे आने वाले क्वेश्चन, और उस पे अप्लीकेशन कैसे होंगे और उसे हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, इसके बारे में था टर्मिनेटिंग डेसिमल। जल्दी से आप इसको नोट करो। तो देखो, अब अगले की बात करते हैं। अगला हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेट न हो, लगातार चलता जाए, लगातार चलता जाए, लगातार चलता जाए, और वो क्या हो जाए, रिपीट करे, एक ही अंक, 2 अंक, सर्टेन अंक रिपीट करना शुरू करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हेडिंग डालो जल्दी से आप। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। पहले तो जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, और कोई निश्चित अंक, और कोई निश्चित अंक बार बार आए या बार बार रिपीट हो, तो वह क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 0.333। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.34343। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.345। इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है जो आपका रिपीट करना शुरू करे। जैसे इसमें कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें कितने अंक रिपीट कर रहे हैं सर, 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इसमें कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, 3 अंक रिपीट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सर 2 अंक 3 अंक या एक ही अंक रिपीट करे, कोई भी नंबर, लेकिन रिपीटेशन दिखे उसमें, उसमें आपका रिपीटेशन यानी दोहराव शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है आपका अशांत और आवर्ती दशमलव। इनको हम डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। क्या इनको दशमलव के रूप में बदला जा सकता है, तो इनको, सॉरी दशमलव नहीं, इनको भिन्न के रूप में, इनको भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। इनको भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। और जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बनेगी सर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बनेगी वह इसी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बनता है। तो यह आप स्टार मार्क लगाओगे इस टाइप के, जिसका अंत न हो और कोई निश्चित अंक बार बार आए, जैसे में एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। दूसरा, इनको भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। इट कैन बी चेंज इनटू फ्रैक्शनल पार्ट, इट कैन बी चेंज इनटू फ्रैक्शनल
पार्ट। आते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। जैसे देखो, हम डायरेक्टली आपको सिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे हैं। बेसिक आपको क्लास में हम सिखा देंगे। अब अगर हम बात करें तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे हमारा एग्जाम्पल आया था 0.333, ये रिपीट होना। तो इसको हम लिखते क्या हैं, जो नंबर आपका रिपीट करने लगे उसको हम लिखते हैं बार के रूप में। उसको हम क्या लिखते हैं, बार के रूप में। तीन चीज़ों को आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक साथ लिखूंगा क्योंकि आपको देखने को मिल सकती है। अगर मुझे आ जाए 3 × 2 + 3 और इसके ऊपर आपको साइन दिख जाए, पहला। दूसरा, अगर आपको यह आ जाए 3 पे बार -2, और तीसरा आपको आ जाए 3.2 पर बार। तो इन तीनों में जो अंतर होता है वो ध्यान दो। अगर आपको इस प्रकार आ जाए जहां पे आपको नंबर नीचे हो लेकिन यह मैथमेटिकल साइन के साथ हो, यह मैथमेटिकल किसके साथ हो, साइन के साथ हो, तो यह बार नहीं होता है, यह होता है आपका रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, जिसे आप वर्नाकुलम ब्रैकेट कहते हो। और मैथमेटिक्स में जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो आप सबसे पहले वर्नाकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यानी जो इसका जवाब आएगा वह 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 × 3 कितना हो गया, 15। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आया यह दशमलव के बाईं तरफ वाले पर आया है, और यह रिपीटेशन नहीं दिखाता, यह दिखाता है कि -3.2। अगर यह इंटीजर पर बार दिख जाए, इंटीजर पे बार दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। और अगर आपको दशमलव के बाद बार दिख जाए तो इसका मतलब होता है आपका जो नंबर होगा वह रिपीट करना शुरू करेगा। इन तीनों में अंतर, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। कभी आप लाइफ में इसके बाद कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करते हैं इसकी, सर एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो जितने अंक पर बार लगा है उतने 9 से भाग दे दो। ऊपर क्या है आपका 3, तो कितने अंक पे बार लगा है, तो आप बोलोगे सर एक अंक पर बार लगा है। एक अंक पर क्या लगा है, बार। और एक अंक पे बार लगा है तो नीचे क्या आएगा, 1/9 आएगा, और 3/9 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/3। 3/9 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/3। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपका 0.3434 और यह रिपीट करने लगे, तो इसका मतलब कि 3 4 रिपीट कर रहा है, तो 3 4 पर क्या होगा, बार होगा। और 3 4 पर बार का मतलब कि पहले तो नंबर लिख दो आप 34, और जितने अंक पे बार है उतने अंक पे 9 लगा दो, तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ पर 2 अंक पर बार था। यहाँ पे कितने अंक पे, 2 अंक पे बार है, तो मैं 2 बार 9 यानी 99 से क्या किया हूँ, भाग दिया हूँ। 99 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं। अगर यह आपका 3 अंक पे बार आ जाए, 0.345, तो जल्दी से बताओ इसका जवाब होगा क्या आपका, तो आपका जवाब होगा सर 345 डिवाइड बाई कितना होगा, 999, क्योंकि 3 अंकों पर क्या था, बार था। 3 अंकों पे क्या था, बार था। अब अगर हम बात करें कि अगर यह बार 3 अंकों पे न होकर केवल 1 अंकों पर हो जाए, 3 4 5 5 5 इस प्रकार, तो इसका मतलब होगा सर 3 4 और किस पे बार, 5 पे। 3 4 और किस पे बार, 5 पे। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, जल्दी से आप इसको नोट करो। देखो, अगर आपको नंबर इस प्रकार दिख जाए 3
4 और 5 रिपीट करने लगे। तो इसका मतलब होता है 0.345 5 5 यह रिपीट करने। तो 3 4 और 5 पे बार होता है। तो हमारा जो काम होगा, सबसे पहले जो हमें नंबर दिख रहा है वो नंबर हम लिखेंगे। नंबर हमें क्या दिख रहा है, टोटल 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 345। 300 क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। और जो नंबर नहीं है आपके पास बार में, उसको हम घटा देंगे तो 34। जितने नंबर पे बार है, तो नंबर कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। और जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी बार क्या लिखेंगे 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 311। 311 डिवाइड बाई कितना आएगा 900। 311 डिवाइड बाई कितना आएगा 900 आएगा। सर यह आया कैसे, तो आपको दिखाते हैं। अगर मान लो मेरे पास यह क्वेश्चन है 0.3444, या तो चलो अब अगर हम बात करते हैं इसके पूरी पार्ट की, तो इसको हम एक अपने फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हमारा इस प्रकार रहे, मैंने अभी पहला बताया आपको 0.3 पर बार या 0.33, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.3 पर क्या लिखेंगे बार। और इसका मतलब मैंने क्या बताया, 0.3 पर बार का मतलब क्या हो गया, जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे, डिवाइड बाई कितने से भाग देंगे बच्चे 9 से भाग देंगे। अर्थात अगर यहाँ पे 0.x होता, 0 क्या होता x, और इस पे बार होता, तो हम क्या लिखते x बटे क्या लिखते 9 लिखते। x बटे हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। आपको इस प्रकार दिख जाए 0.x, तो आप क्या करोगे x बटे क्या करोगे 9 करोगे। अगर आपको इस प्रकार दिख जाए 0.3434, यह रिपीट करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह होता है आपका 3 4 3 4 रिपीटेशन शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है 0.34 पर बार होता है। तो इसे हम क्या लिखते हैं 34 बटे क्या लिखते हैं 99। 34 बटे क्या लिखते हैं 99। तो हम 3 4 की जगह एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी अगर आपका यह आ गया 0.x y पर क्या हो गया बच्चे बार हो गया। तो यह क्या होगा आपका एक्स वाई डिवाइड बाई 99 होगा। अब अगला पार्ट आप देखो, अगर हमें बार वाला ना आए तो, अगर मैं यह कह दूं 0.33 और यह चलता जाए 0.33 या 3 4 4 3 4 4 और यह चलता जाए, तो इसका मतलब हो गया 0.3 और बार किस पे होगा केवल 4 पे होगा, बार किस पे होगा केवल 4 पे होगा। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो नंबर है वह नंबर आप लिखो। नंबर आपको कितना दिख रहा है 34। बार को छोड़ दो, ऊपर है तो ऊपर बार को छोड़ दो, जो बार वाला नंबर नहीं है वो क्या है आपका 3 है, तो 3 को घटा दो, डिवाइड बाई जितने अंक पे बार है, तो कितने अंक पे बार थे एक अंक पे, और कितने अंक पे बार नहीं है एक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। तो यह कितना आ गया आपका 31 बटे कितना आ गया 90। 31 बटे कितना आ गया 90। अर्थात अगर हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखें, तो आप यह कह दो कि अगर आपको सर 0.x y पर या 0.xy दिखे और 0.xy पर क्या हो जाए बार हो जाए, तो इसका मतलब यह हो गया आपका कि यह कैसे लिखेंगे सर, नंबर है आपका एक्स वाई, बार नहीं है किस पे एक्स पे नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे एक्स करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चे, एक अंक पे बार है तो एक 9 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। यह क्या हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखो आप
अब आपके लिए मैं 4 क्वेश्चन लाता हूँ। भिन्न में बदलिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन। भिन्न में बदलिए। पहला 0.867 867, यह रिपीट होने लगे। दूसरा क्वेश्चन 2 या अभी 0 ही करते हैं, 0.153 और 5 3 पर 12। तीसरा क्वेश्चन 0.726 और 6, यह। और चौथा क्वेश्चन आपका 13.56 6, यानी 6 पे बार कर देते हैं, 6 6 6। जल्दी से आप इसका जवाब दो इन चारों क्वेश्चन का। देखो आप, जिनका आ गया बहुत सही, नहीं आया देख लो आप। सर ये कितना अंक रिपीट कर रहा है? तो यह 3 3 अंक रिपीट कर रहा है, अर्थात हम इसको लिखेंगे 0.867 पर बार। चूंकि पूरे अंक पे बार है तो इसको लिखने का तरीका 867 डिवाइड बाई 999। जितने अंक पे बार रहेगा उतनी बार हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। आप इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, जैसे 8 6 14 और 7 कितना हो गया? 21 हो गया, तो 3 से यह कट जाएगा, तो 3 से आप सिंप्लीफाइड कर दो। 3 से करोगे तो 3 का डबल 6, बचा कितना? 2, 3 बटे 24 और 3 नवा 27, और नीचे कितना आ गया? 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, यानी जवाब कितना हो गया आपका? 289 डिवाइड बाई कितना हो गया? 333। 289 डिवाइड बाई 333। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यह हमारा केवल कितने अंक पे बार है? 2 अंक पे बार। तो सबसे पहले हम नंबर जो है वो नंबर लिखेंगे 153। क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। जितने अंक पे बार नहीं है वो कितना है? 1 है, तो उसको हम घटा देंगे, डिवाइड बाई कितने अंक पे बार था? सर 2 अंक पे बार है। कितने अंक पे बार है? 2 अंक पे बार है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। कितने अंक पे बार नहीं है? सर 1 अंक पर बार नहीं है। कितने अंक पे बार नहीं है? 1 अंक पे बार नहीं है, तो एक बार 0 लिखेंगे। यह आ जाएगा आपका 152 डिवाइड बाई कितना हो गया? 990। 152 डिवाइड बाई 990। तो हम इसको कट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दें। 2 से यह कितनी बार आया? 2 सते 14 और 2 छके 12। 2 से कैंसिल हुआ, 2 चौके 8, 2 नवा 18 और 2 पंजे 10, यानी 76 बटे कितना आ गया? 495। 76 बटे कितना आ गया? 495। अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा जवाब कितना आया है? तो आपका आएगा सर 7266, यानी 0.72, और रिपीटेस कितना नंबर कर रहा है? 1 नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसका जवाब लिखेंगे 726। जितने अंक पे बार नहीं है उतना अंक हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितने अंक पे बार नहीं है आपका? आपका 2 अंकों पे बार नहीं है, वो क्या है आपके पास? 72। 2 अंकों पे बार नहीं है, वो क्या है आपके पास? 72। तो हम 72 को क्या करेंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 72। जितने अंक पे बार है वहाँ हम 9 लिखेंगे, और जितने अंक पे बार नहीं यानी 2 बार 0 लिखेंगे। घटा देंगे, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, और 12 में से 7 गया 5, 600 कितना आ गया? 54। 654 डिवाइड बाई आपका कितना आ गया? 900। अगेन कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से कैंसिल करने के बाद जो जवाब आएगा वही हमारा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले जवाब की, तो यह कितना है आपका? 13.566, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 13.56 पर बार। 5 और कितने पर बार? 6 पर बार। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यह कितना आएगा? जो नंबर है उस नंबर को लिखो आप जल्दी से। तो ये कितना नंबर है आपका?
1356 कितना है आपका 1356 है, माइनस जिस नंबर पे आपका डेसिमल नहीं है, कितने नंबर पे डेसिमल नहीं है 135 पे, सॉरी डेसिमल नहीं, कितने नंबर पे बार नहीं है, टोटल जितने अंक पे बार नहीं है वो नंबर हम लिखेंगे। वो नंबर कितना है आपका 135, वो नंबर कितना है आपका 135। तो माइनस में क्या करेंगे 135 करेंगे, माइनस में हमको लिखना है 135 माइनस 135। अब दशमलव के बाद वाला अंक देखेंगे। दशमलव के बाद आपको क्या दिख रहा है, 0.5 है, कितने अंक पे बार है तो एक अंक पे है, और कितने अंक पे बार नहीं है तो एक अंक पे बार नहीं, यानी 90 हो गया। और जवाब आपका क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 13 में से 1 गया 12, 1221 बटे कितना आ गया 90, 1221 बटे कितना आ गया 90 आपका जवाब आ गया। समझ में आया, जल्दी से आप नोट करो। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है, वो है सर यह वाला कैसे आया, 13.566 कैसे आया, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। देखो आप, क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2.3333, हाँ है ना? तो क्या यह 2.3 पर बार हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल सर हो सकता है। मैं यह कह सकता हूँ, क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 2+0.3 पर बार लिख सकते हो? आप बिल्कुल लिख सकते हो सर, यही तो है। अब क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 2 प्लस यहाँ पर 3/9 लिख सकते हो, 3/9 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 का डबल 18, 18 और 3 कितना आया 21, 9 का डबल 18, 18 और 3 कितना आया 21, 21 बटे कितना आ गया आपका 9, 21 बटे कितना आया 9। तो जो हमारा काम यहाँ आया है 21/9, वो तो मैं यहीं पे कर सकता था, वो मैं कर सकता था, जितना नंबर दिख रहा है उतना नंबर लिखा 23, 3 पे बार है 3 को छोड़ दो, जितने पे बार नहीं है घटा दो 2, डिवाइड बाई कितने अंक पे बार है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, केवल एक अंक पे, तो यानी 9। और जवाब आपका कितना आ गया 21 बटे कितना आया 9 आया। क्या यह दोनों जवाब आपको सेम दिख रहे हैं? एक क्वेश्चन मैं आपको और करा के दिखा देता हूँ, जैसे 3.14 और 4 रिपीट कर रहा है, तो क्या आप 3.14 पर बार लिख सकते थे? आप इसको 3+0.14 पर बार हो सकता था। और अभी जस्ट मैंने आपको यह समझाया कि जब भी आपको इस प्रकार बार वाले नंबर दिख जाएं तो सबसे पहले आप क्या काम करो, इनको लिखो टोटल, तो आप लिखोगे 1 4, जिस अंक पे बार नहीं उसको घटाओ, तो कितना आया 1, डिवाइड बाई एक अंक पे बार था तो 9 लिखेंगे, एक अंक पे बार नहीं है तो 90 लिखेंगे, अर्थात कितना आ गया 3+13 बटे कितना आया 90, 3+13 बटे कितना आया 90। तो 90 इंटू 3 270, और 13 कितना आया 283, 270 डिवाइड बाई, सॉरी 270 प्लस 13 कितना हो गया 283, डिवाइड बाई कितना आ गया 90 आ गया। तो यह आपका जवाब आया। और इसको मैं यहीं पे कर सकता था डायरेक्टली, वो क्या हमको करना है, देखो यहाँ पे नंबर आपको क्या दिख रहा था, नंबर आपको दिख रहा है सर 314, नंबर क्या दिख रहा है 314, जितने अंक पे बार नहीं है उतना घटा दो, माइनस क्या करोगे 31, टोटल इसमें डेसिमल वाले को इग्नोर कर देना, बस बार से आपको मतलब है, 314 टोटल नंबर है, बार 4 पे है, बाकी को घटाओ, 4 पे बार यानी एक अंक पे बार है तो यह 9 होगा, और दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं है तो 0 लगा दो। अब यहाँ पे हम घटाए तो 4 में से 1 गया 3, 11 में से 3 गया 8, और बचा आपका 2, डिवाइड बाई 90, 283/90, 283/90। जवाब क्या सेम आया है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, जवाब क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो कभी भी आपको इस प्रकार के नंबर दिखे तो चाहो तो आप लिख सकते हो,
2.14 2.14 लिखेंगे हम क्या, इसको हम लिखेंगे 214 माइनस 21 डिवाइड बाई 9, और दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं है उतना जीरो लगा लेंगे। और इसको चाहो तो लिख लो आप हिंट में कि अंश में टोटल नंबर, जो नंबर दिख रहे हैं आपको पूरा डेसिमल को छोड़कर, कुल अंक में से जिस पर बार नहीं है या जितने पर बार नहीं है, जितने पर बार नहीं है वह घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हर के लिए दशमलव के बाद पहले जितने अंक पर बार है उतनी बार 9, और जितने पर बार नहीं है 9 के आगे उतना जीरो, 9 के बाद उतना जीरो लिखेंगे। नोट करो जल्दी से। हो गया। देखो, यही रीजन है कि जो हमारा पाई का मान 22/7 का मान आता है, जो हमारा 22/7 का मान आता है वह 3.142857 और अगेन 14285 अगेन 14285 और 7। इसका मतलब जो 22/7 का मान अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 3.142857 पर क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे। और इन संख्या को हम क्या करते हैं, डेसिमल में बदल सकते हैं, सॉरी क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, नॉट डेसिमल, डेसिमल तो है ही। तो और जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हम उन्हें क्या कह सकते हैं, एक। अब इसके बाद यही कारण है कि आपका जो 22/7 जो 22/7 है वह क्या हो जाती है, आपकी परिमेय संख्या। वह क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आप पाई के मान को देखोगे तो पाई का जो मान आता है वह 3.141592 समथिंग करके आता, ऐसे ही यह रिपीट नहीं होता है। तो जो रिपीट ना हो उसे हम क्या करते हैं बच्चे, बदल नहीं सकते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। और जिन्हें हम बदल सकते हैं वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। तो चाहो तो आप नोट कर लो, जिन्हें भिन्न में बदला जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जिन्हें भिन्न में नहीं बदला जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। यही रीजन है कि पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। और
22/7 क्या है, परिमेय संख्या। और आप यह आज के बाद ध्यान देना कि यह कभी भी बराबर नहीं हो सकते, नॉट एग्जैक्टली इवन। केवल शुरुआत के कितने अंक, केवल शुरुआत के 2 अंक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम लगभग में मान के इसको सॉल्व करते हैं। कन्फर्म। बाकी अगर हम अगले की बात करेंगे तो अगले को हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। बाकी अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, सॉरी अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, भिन्न संख्या या परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल नंबर पढ़ेंगे, उसमें आपको देगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।